गाइस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट्स है, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप मरते भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान गॉड से पैसा लेकर नहीं आता, लेकिन गॉड ने तो सभी को इक्वली बनाकर भेजा है। बट फिर भी ऐसा क्या चमत्कार होता है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, बट कुछ लोगों की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही बीत जाती है। बेल, ना तो इसके पीछे कोई भी चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास अलग से कोई नेचुरल पावर है। ये सारा खेल थिंकिंग एंड माइंडसेट का है। इन लोगों को ये अच्छी तरह से पता होता है कि इनका अभी का थोड़ा सा हार्डवर्क आगे चलकर इनको कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। ये लोग शुरुआत में तो कभी लग्जरी नहीं खरीदते हैं, इनका सारा फोकस इस चीज पर होता है कि किस तरीके से अपने बचे हुए पैसे को काम पर लगाएं ताकि आगे चलकर उनका वो पैसा उनके लिए काम करे, यानी कि उनका वो पैसा प्रॉफिट लाकर दे। पर इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक टाइम में आकर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो कहीं पर काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी उन एसेट्स के थ्रू उनको इतनी इनकम हो रही होती है कि वो अपनी तो क्या अपने आने वाली पीढ़ी तक को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में कभी बदलाव नहीं चाहते, जैसा सब कुछ चल रहा है बस वैसा ही चलता रहे। पर इसका एक बहुत ही फेमस कोट्स है जो कि आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कांट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। अब हो सकता है कि वह सब इस सही इंटेंट से कह रहे हो, बट आज के टाइम में मनी हमारे लाइफ का 80% पार्ट बन चुकी है। और जब मैं 80% कह रहा हूं तो ऑफिशियली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक गरीब इंसान और वह अमीर इंसान बनने के लिए इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि आगे चलकर आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर दे। तो इसलिए आज मैं आपको 10 एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं कि जो कुछ ही टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। अब इनमें से कुछ तरीके पेड होंगे और कुछ तरीके एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो नंबर 10 पर आते हैं इक्विपमेंट एंड मशीनरी। गाइस, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना उतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, अगर इसको आप खुद के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल ये पैसा कमा कर नहीं देगी, बट अगर आप इसको टैक्सी के फॉर्म में किसी को दे रहे हैं तो हर दिन आपको घर बैठे इससे पैसा आता रहेगा। ठीक ऐसे ही एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, अगर आप इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट या गेमिंग के लिए परचेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक एसेट्स नहीं बल्कि आपके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन सकता है। बट अगर आप कोई किसी वेबसाइट या अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं देन यस, अब आपके लिए एक एसेट्स है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो वो एक दिन एक बार्बर की शॉप पर बाल कटाने गए। वहां पर जाके उन्होंने देखा कि उस बार्बर की शॉप पर तो काफी भीड़ लगी है, सभी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने एक $25 की एक पिन बॉल मशीन खरीदी और वो मशीन उस बार्बर की शॉप पर सेट कर दी। अब ऐसा करने से किसी को भी अपने बाल कटाने के लिए बोर नहीं होना पड़ रहा था और लोग अपने बोरिंग टाइम को भी एंजॉय कर रहे थे, जिससे उस बार्बर शॉप की रीच बढ़ गई और वॉरेन बफेट को भी हर रोज वहां से प्रॉफिट आता रहा।
तो इक्विपमेंट एंड मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें तो 2009 में गोल्ड की कीमत 14,500 रुपीज, आज साल 2021 में उसी गोल्ड की कीमत 50 से 60,000 रुपीज हो चुकी है, यानी कि 12 साल में 4 गुना प्रॉफिट। हाँ, मैं मानता हूं कि यह ऐसा एसेट्स नहीं है जो कि 25 दिन में ही आपको पैसा डबल करके दे दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को मैक्सिमाइज करने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप यहाँ से सच में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतने ही पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 8 पर आते हैं गाइस, बिजनेस। दुनिया में 90% 90% जितने भी मिलेनियर हैं वो एक्चुअल मिलेनियर बन पाए हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। अगर आप यहाँ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में 100% श्योरिटी है कि वो चल पड़ेगा, तो क्योंकि बिजनेस आपका है तो आप ही बॉस हैं। आप चाहें तो आपका बिजनेस एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आपकी बदौलत आपके बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। तो जिस भी तरीके के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिजनेस खोल सकें तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो आता है नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, यहाँ पर पैसा कमाना, पैसा फंसाना, यानी कि अपने पैसे को दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग सिर्फ ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो रात दिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलें तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम प्रॉफिट ही लाकर देगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस मर्जी चाहे उस कंपनी के स्टॉक खरीद लें। यहाँ पर इन्वेस्ट करने की आती है तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नंबर 6 पर जो एसेट्स आता है गाइस, अपना खुद का केस। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि केस आखिर एसेट्स कैसे हो सकता है। केस के थ्रू हम एसेट्स बनाते हैं, लेकिन गाइस केस हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट्स है जिसकी जरूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट्स बना लिया और अभी करंट में आपके पास कोई पैसा नहीं है। अब इमीडिएटली आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, तो यहां पर आकर आप सिर्फ इंटीग्रेट रह जाएंगे। तो मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी केस आपके पास जरूर होना चाहिए। एसेट्स नंबर 5, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत आसान कर दिया। जिस काम को करने में घंटों लग जाते थे वही काम आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में पॉसिबल हो जाता है। पहले के टाइम में अगर हम फॉरेन कंट्री में रह रहे लोगों से बात करते तो उस वक्त हमारी कॉल का इतना चार्ज लग जाता था जितना हमारा यहाँ पर एक वीक में भी नहीं लगता था। बट इस चार्ज को मास्ट जीरो बना दिया व्हाट्सएप व IMO जैसी ऐप ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट की गई है। और आप तो यह जानते ही हैं कि ये दोनों ऐप कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई ऐसी यूनिक ऐप बनाते हैं
जो कि लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देगी। चौथा एसेट्स है कॉपीराइट एक्ट एंड ट्रेडमार्क। आप ऐसे लोग होंगे जो कि खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको यह भी पता होगा यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम नाम से एक गाइडलाइन है जिसके तहत आप किसी की भी वीडियो या म्यूजिक खुद की वीडियो में यूज करते हैं तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे वीडियो में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट उस वीडियो पर जितना भी रेवेन्यू वह सारा रेवेन्यू आपको चला जाएगा, जिसकी वीडियो फिर म्यूजिक आपने यूज किया है उस। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उस कंटेंट का कॉपीराइट है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक्ट बहुत ही इफेक्टिव एसेट बन सकता है और ये इस तरह काम करता है। मान लीजिए आपने अपना खुद का कोई सॉन्ग या वीडियो बनाई, उसका आपके पास कॉपीराइट आ गया। अब जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं और वो फेमस हो जाता है तो बाद में जो भी आपके कंटेंट को यूज करेगा तो उससे आपको कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 3 फिजी अफिलेटेड मार्केट। अब इस एसेट की खास बात यह है कि ना तो आपको यहाँ पर टाइम लगाने की ज़रूरत है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको खरीदने की, बट इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको कोई ब्लॉग या यूट्यूब पर एक चैनल बनाना होगा और उस पर एक पर्टिकुलर नीच डिसाइड करके कंसिस्टेंट से काम करना होगा। ऐसे ही आपकी ऑडियंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर एफिलिएट कर सकते हैं। जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उस प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज आपको भी दिया जाएगा। एंड क्योंकि आपका ब्लॉग या वीडियो हमेशा वहां पर पब्लिश रहने वाला है तो फ्यूचर में जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे सभी कमीशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। एसेट्स नंबर 2 पीपल। आप जिस भी फेमस पर्सनालिटी की बात कर लें, चाहे वह पॉलिटिशियन हो या एक्टर हो, सिंगर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो कि इनको पसंद करते हैं। एलोन मस्क सिर्फ एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी आज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है और बड़ी बड़ी कंपनी फिर इसीलिए सेलिब्रिटीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती है ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटीज को लाइक करते हैं और उसके बदले वो सेलिब्रिटीज उन कंपनीज को लाखों करोड़ों चार्ज कर लेते हैं। 1 नंबर पर मैंने जो एसेट्स रखा है वो गाइज उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इस एसेट्स का नाम है वीडियो। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है। बट आप क्या यह भी जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर यूट्यूब आता है जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियोस को कितना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी इसके थ्रू वीडियो को प्रमोट कर रहा है क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार मेहनत करने से हमेशा ही उसका रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल आप यह वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को बनाने में मैंने सिर्फ एक बार ही मेहनत की है और इसको अपलोड कर दिया और ये वीडियो हमेशा ही यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। पर जितने ज़्यादा इस पर व्यू आते रहेंगे उतना ही मुझको इसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट्स क्रिएट करने का। तो ये थे गाइस 10 एसेट जहां पर आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए
अगर आपको यह वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो तो मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।